काजल स्टार्ट करो, सिर्फ गायत्री मंत्र। काजल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबको धन्यवाद। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों को मेरे तरफ से शुभकामना कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम मतलब होता है सद्भाव। प्रकृतेः अस्मिन् पदे पंचमी षष्ठी एकवचन, तो अर्थ हुआ स्वभाव या सद्भाव या अच्छा स्वभाव प्रकृति की शोभा है। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, अच्छा स्वभाव प्रकृति की शोभा है। तो इस चैप्टर को हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर होगा जिस तरह एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं कि आजकल हम यत्र तत्र सर्वदा देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, स्वयं को ही बलवान समझते हैं, स्वयं ही बुद्धिमान समझते हैं, परस्पर एक दूसरे को तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई है कि हम दूसरा कैसे उन्नति करें, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है कि हम श्रेष्ठ रहे, हम ही अच्छा रहे, दूसरा कोई अच्छा न बने। तो अतः समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं, आपस में विवाद न करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, यही हमारी प्रकृति की शोभा है, यानी अच्छा स्वभाव ही हमारी प्रकृति की शोभा है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे एवैका नदी अपि बहती। एवैका संधि विच्छेद की है तो एव जोड़ एका। और हम प्रश्न करें काजल, इसमें कौन सी संधि है? काजल, एव जोड़ एका। आप लोग वृद्धि संधि के नाम सुने हैं? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तो कहता है कि समीपे एवैका नदी अपि बहती, समीपे समीप में ही
एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः बानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह आराम से विश्राम कर रहा था, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदैव, तदैव इसमें भी तदाजोड़ एवं वृद्धि संधि, तदैव एकः बानरः, तभी एक बंदर, आगत्य, आ जोड़ गम जोड़ ल्य, आगत्य आकर, पुच्छम धुनोति, उसके पूंछ को घुमा देता है, उसके पूंछ को हिला देता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम, प्रहर्तुम जोड़ इच्छति, क्रोधित सिंह उसको मारना चाहता है। परम बानरस्तु, बानरः जोड़ तू, बानरः जोड़ तू, लेकिन बंदर तो कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, कूद कर वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्षम आरूढ़, वृक्षम जोड़ आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव, तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, एक दूसरे वृक्ष से, अपरः, दूसरा, बानरा सिंह से कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचकर, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, वृक्षोपरि, इसका विग्रह करेंगे तो होगा वृक्षस्य ऊपरी, और संधि विच्छेद करेंगे तो वृक्ष जोड़ ऊपरी, वृक्ष के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। एवमेव, एवमेव मतलब इस प्रकार, बानरः बारंबारम सिंहम तुदन्ति, बंदर बार बार सिंह को परेशान कर रहे थे। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति, इतस्ततः संधि विच्छेद लिख लेंगे, इतः जोड़ ततः, ये हम लोग को पढ़ना भी है, ध्यान देंगे, ठीक है। विसर्जनीयस्य सह सूत्र है इसमें, हम आप लोगों को बताए थे कि यदि च और छ होगा तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, त छ होगा तो दंत स, और ट छ होगा तो मूर्धन्य स, इसका बताए थे आप लोगों को। तो कहता है कि तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी एक दूसरे वृक्ष से, अपरः बानरः, दूसरा बानर, सिंह के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव बानरः बारंबारम सिंहम तुदन्ति, इस प्रकार बंदर बार बार सिंह को परेशान कर रहे थे। सिंहा इतस्ततः धावति, सिंह इधर उधर भागता है, दौड़ता है। परम गर्जती, और गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। बानरा हसंती, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, और वृक्ष के ऊपर अनेकों पक्षी, अपि सिंहस्य एतादृशीं दशाम दृष्ट्वा, सिंह की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, प्रसन्नता से चहचहाहट कर रहे थे। निद्रा भंग दुखेन वनराजा, नींद के टूट जाने से वन के राजा होते हुए भी तुच्छ जीव है, छोटे छोटे जीवों से आत्मनः अपना, एतादृश्या दुरवस्थया श्रांतः, सर्वजन ऐसी दशा देखकर, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। एक बार फिर से इस लाइन को, ऊपर वाले लाइन को देख लेंगे, इसके बाद प्रश्न करेंगे। या इस चैप्टर को तो हमें लगता है कि कम से कम 20 बार पढ़ाए होंगे, तो हम चाहेंगे
कि कृत्या मेरी आवाज मिल रही है तो इस लाइन को पूरा पढ़िए। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते अर्थ के साथ। कृत्या आनंद, काजल, हाँ बोलो कृत्या बोलो। म्यूट हो गई है इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा बच्चा सब क्यों नहीं। हाँ बोलो कृत्या। कृत्या कृत्या, काजल, काजल मेरी आवाज मिल रही है तो आप लोग बोले। काजल, हाँ बोलो काजल। आवाज नहीं मिल रही है, क्या करें। आवाज मिल रही है? यस सर, बोलो अनम्यूट नहीं हो पा बोलो रहा था बोलो। सर। पूरा पैराग्राफ पढ़ना है अब जो संस्कृत में। जितना पढ़े उतना। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते अर्थ के तदैव साथ, एकः अर्थ के वानरः। साथ। सर एक लाइन पढ़ के फिर अर्थ बोलेंगे। हाँ बोलो। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहन्ति। वन के दृश्य के समीप ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है और तभी बंदर आकर उसकी पूंछ पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षामरूढः। क्रोधित सिंह उसे मारना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्मान् कृष्ण पुनः वृक्षोपरि एक बार ध्यान से सुन लो फिर से। हम ये चैप्टर पढ़ा देते हैं, 2 पैराग्राफ आज पढ़ेंगे, लेकिन कल आप लोग पढ़ेंगे, हम सुनेंगे सिर्फ, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे एवैका नदी अपि बहती, समीप में एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव, तभी एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर तस्य पुच्छं धुनोति, उसके पुच्छ को घुमा देता है। क्रोधः सिंहः तं प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर सिंह उसको मारना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा, लेकिन बंदर तो कूदकर वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव, तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, एक दूसरा बंदर, सिंह से कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचकर पुनः वृक्षों पर ही आरोहति, पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है।
एवमेव बानराः, इस प्रकार बंदर बारंबारम सिंहम तुदंती, बार बार सिंह को परेशान कर रहे थे। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावती, क्रोधित होकर सिंह इतस्ततः मतलब इधर उधर, इधर उधर, धावती भागता है, दौड़ता है, गर्जती गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थः, फिर भी कुछ करने में असमर्थ है। बानरा हसंती, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, वृक्ष के ऊपर अनेकों पक्षी, अपि भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम, प्रसन्नता से युक्त, कलरवम कुर्वन्ति, चहचहाहट करते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, आगे कहता है लाइन कि निंद्रा भंग दुखेन वनराजः, निंद के टूटने के दुख से वनराजा, वन के राजा, सन अपि होते हुए भी, तुच्छ जीव है, तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी आत्मनः एतादृशम दुर्वस्थायां श्रांता, अपनी ऐसी बुरी अवस्था से दुखी सब जंतुओं को, सर्व जंतुन दृष्टवा, सभी जंतुओं को देखकर पृच्छति, पूछता है। क्लियर हो गया? एक बार और ध्यान से इसी तरह प्रश्न, ये पैराग्राफ रहेगा और इससे प्रश्न आएंगे आपके 5 नंबर के, ध्यान देंगे फिर से, और आप आंसर आपको देना है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे वैका नदी अपि बहती, समीप में एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एक बानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति, तभी एक बंदर आकर उसके पूंछ को घुमा देता है। क्रुद्धा सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर सिंह उसको मारना चाहता है। परम बानरस्तु, लेकिन बंदर तो कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, बंदर कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी एक दूसरे वृक्ष से अपरः बानरः, एक दूसरा बंदर सिंह से कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचकर वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव बानराः, इस प्रकार बंदर बारंबारम सिंहम तुदंती अस्म, बार बार सिंह को परेशान कर रहे थे। सिंह इतस्ततः धावती गर्जती, सिंह इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः तिष्ठति, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। बानरः हसंती, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि विविधा खगा, और वृक्ष के ऊपर अनेकों पक्षियां भी सिंह से एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम, प्रसन्नता से कलरवम कुर्वन्ति, चहचहाहट करते हैं। निंद्रा भंग दुखेन वनराजः सन अपि, निंद के टूटने से दुखी वन के राजा होते हुए भी, आत्मनः अपनी, एतादृशम दुर्वस्थायाम, अपनी ऐसी दुखद अवस्था को देखकर दुखी, सर्व जंतुन, सभी जंतुओं को देखकर, दृष्टवा देखकर, पृच्छति, पूछता है। अब आप लोगों से प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। पहला प्रश्न है, सुखेन कह विश्राम्यते, बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न है, बानरः कुर्दित्वा कुत्र आरूढ़, बानरः कुर्दित्वा कुत्र आरूढ़, वृक्षम आरूढ़, वृक्षम आरूढ़। अगला है, सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम
के कुर्वन्ति सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं के कुर्वन्ति वानरा वानरा पक्षिणः और पक्षिणः, पक्षी भी थे, पक्षिणः। अगला प्रश्न, अपरः वानरः कस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति? अपरः वानरः कस्य कर्णम् आकृष्य कस्य। चलिए, बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न है सुगंध से। सुगंध, सुगंध, चलिए सुगंध नहीं है तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं कृत्या आनंद 10th A, और आप पूर्ण वाक्य में उत्तर। कृत्या, यस सर। पहला प्रश्न है कि क्रुद्धः सिंहः यदा तं प्रहर्तुम् इच्छति तदा सः वानरः किम् अकरोत्? क्रुद्धः सिंहः यदा क्रुद्धः सिंहः यदा बोलो बोलो। क्रुद्धः सिंहः यदा तं प्रहर्तुम् इच्छति तदा वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढ़। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आप लोगों की राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, गोल गोल होनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि आप नंबर एग्जामिनर से खींचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न है खुशी सिंह 10C। अपरः वानरः नहीं, क्रुद्धः सिंहः वानरेभ्यः आत्मानं रक्षितुं किं किं करोति? खुशी सिंह 10C। क्रुद्धः सिंहः वानरेभ्यः आत्मानं रक्षितुं किं किं करोति? क्रोधित सिंह वानरों से अपनी रक्षा के लिए क्या क्या करता है? आर्यन वर्मा, आप बताएंगे? यस सर। बोलो आर्यन। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। प्रश्न है कि क्रुद्धः सिंहः वानरेभ्यः आत्मानं रक्षितुं किं किं करोति? क्रोधित सिंह वानरों से अपनी रक्षा के लिए क्या क्या करता है? धावती गर्जती। वेरी गुड सुहानी, बहुत अच्छा। क्रुद्धः सिंहः वानरेभ्यः आत्मानं रक्षितुं इतस्ततः धावति गर्जति च। चलिए, अब ऑप्शन देंगे 4, और ये ऑप्शन हम प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग कुछ तो बोल दे। सुशांत कुमार, सुशांत 10C। सुशांत, मेरी आवाज मिल रही है? तो देखो, आप बोलेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। सुशांत नहीं बोल रहे हैं। आदित्य शंकर 10A। जी सर। आदित्य, आपसे ऑप्शन 4 देंगे, ध्यान से प्रश्न सुनना है कि क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? सिंह। सिंह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जाएगा मुस्कान कुमारी 10C।
मुस्कान 10C। चलिए, मुस्कान भी नहीं बोल रही है। धीरज 10B। आप भी हाथ खड़ा कर दिए। तो अब आते हैं हर्षराज 10B। हर्षराज 10B। आप भी नहीं बता पा रहे हैं। निमेश कुमार। निमेश, आपने अपना क्लास और रोल नंबर नहीं डाला है, ये डाल दे। निमेश कुमार। चलिए, अब आते हैं प्राची गोयल 10B। प्राची गोयल। हाँ प्राची, आपके लिए प्रश्न है कि वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? आरोहति है, उद्धन है कैसा है? वेरी गुड। अगला काजल। काजल तुमसे है। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति अत्र विशेष्य पदम किम? अत्र विशेष्य पदम किम? काजल, कृत्या, कृत्यानंद। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति अत्र विशेष्य पदम किम? ऑप्शन देखो। सिंहस्य एतादृशीं हर्ष मिश्रितं कलरवम। हर्ष मिश्रितम कलरवम क्या होगा? कलरवम। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जागरणम मतलब जागना। इत्यस्मिन् विलोम पदम किम अस्ति? ऑप्शन है निद्रा, आगत्य, क्रुद्धः, वनराजः। निद्रा 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 निद्रा। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगला प्रश्न है अत्र गद्यांश से अव्यय पदम किम अस्ति? अव्यय पदम इतस्ततः, उपरि, अपरः, परम। अव्यय ऊपरी 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 अव्यय। सर इतस्ततः। चलिए अगला। अब अगला हम लोग पढ़े दूसरा पैराग्राफ। सिंह क्रोधेन गर्जन। गर्जन लिख लेंगे। गर्ज जोड़ सत्री। गर्ज जोड़ सत्री। सिंह क्रोध से गरजते हुए वो कहता है, अरे अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूं। किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? किमर्थम माम एवं तुदंति सर्वे मिलित्वा। माम एवं, माम जोड़ एवं लिख लीजिएगा। माम जोड़ एवं कहता है कि किम, किम अर्थम किस लिए, माम एवं तुदंति सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझको ही सब मिलकर परेशान कर रहे हो? तो बानर कहता है कि अतः तुम वन राजा भावितुम तू सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वन के राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। तुम में
तुम्हें बन के राजा बनने की कोई योग्यता नहीं है। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है, परम भवान तो भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक है। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न अस्ति, और अपनी रक्षा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो। तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो तुम कैसे हम लोगों की रक्षा करोगे। अन्यः बानरः, दूसरा बानर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने उस पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना। यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमान। तो आज अपनी मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।